नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप जानते हो दोस्तों, कहते हैं जो भोला आदमी होता है, जो साधारण आदमी होता है, उसकी दुनिया में सब जगह पे कदर होती है। और जो चालाक आदमी होता है वो कई बार अपनी चालाकियों में फंस जाता है। कहा जाता है किसी जगह पर एक व्यक्ति रहता था, बहुत चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़े लोगों को ठगता था, बड़े लोगों के साथ गलत व्यवहार करता था और बड़े लोगों के साथ उसकी जो बात करने के तरीके थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को चलाता था। अचानक क्या हुआ, एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया और भगवान ने उसको कहा कि भाई यमराज तुम जाओ, उसकी आत्मा को लेकर आओ। यमराज आ गए, बोले भाई चलो। भगवान ने बुलाया, बोला यार थोड़ा ठहर जा भाई, मैं एक दिन ये काम है, थोड़े काम रह गए हैं, कर लेता हूँ। अरे नहीं भाई, भगवान ने बुलाया है। बोला अच्छा चाय तो पी ले। हाँ चाय पी ले। तो उसने 2 कप चाय बनाई और यमराज की चाय में उसने नींद की गोलियां डाल दी, नशे की गोलियां डाल दी। बस चाय तो उसने बहाना था, उसने वो चाय धीरे धीरे करके जैसे ही यमराज ने पी, उसको बड़ी जोर से नींद आ गई, बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, सो गया। उसने यमराज की डायरी उठाई और उसमें अपना नाम काट के सबसे नीचे वाली लाइन में लिख दिया। अब सबसे नीचे वाली लाइन में लिख दिया तो उसने सोचा कि चलो अपना नाम तो देर में ही आएगा। तो क्या हुआ, जब यमराज जगे तो यमराज बोले यार बहुत जगह जाता हूँ, सब गालियाँ देते हैं, कोई लड़ता है, कोई क्यों आया यहाँ पे, क्या है, और तूने मुझे चाय पिलाई और मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। चलो अब लिस्ट में से ना सबसे तेरा नाम है पहले, अब लास्ट में से शुरू करेंगे। ये लो, लास्ट में तो उसका ही नाम लिखा हुआ था। तो वो भगवान के यहाँ गया। भगवान ने कहा कि तू तो बड़ा चतुर है। बोला हाँ मैं बड़ा चतुर हूँ, लेकिन मेरी चतुराई मेरे काम नहीं आई। भगवान बोले रे मूर्ख, तू इतनी गड़बड़ियाँ करता है, इतनी हेरा फेरियाँ करता है, इतनी चालाकियाँ करता है, तू अच्छे काम क्यों नहीं करता था? तू अच्छे काम करता तो हम तेरे लिए कुछ अच्छा सोचते, पर तूने तो कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं। हम भगवान हैं, हम वो चाहते हैं जो हमारा मन करता है। तो कहीं से भी सोच ले, तो वैसा ही हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं। तूने चाहा कि नीचे से नाम हमने मन पलट दिया, नीचे से गिनती शुरू कर दी। तो भगवान अपने मन की बात, आपके मन की बात, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। और भगवान का ऐसा फैसला होता है कि आप कैसे भी हो, ये भी सोचो कि आपका ज़िंदगी में भाई पैसा जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन एक पल में सब कुछ पानी में बह जाता है। और जब एक पल में सब कुछ पानी में बह जाता है तो आदमी क्या कर सकता है, इंसान क्या कर सकता है? माँ लक्ष्मी की तो बहुत सारी बातें हैं। माँ लक्ष्मी तो एक दयावान बच्चे पर भी मेहरबान हो जाती है, एक दयालु बच्चे पर भी। वो बच्चा चाहे कैसा भी क्यों ना हो। एक बार क्या हुआ, बच्चा ना गांव में टहल रहा था। इतने में उसका पैर ना किसी ऐसी जगह पे पड़ा जहाँ से आवाज़ आई छन्न की। उसने सोचा यहाँ कुछ है और खोद के देखा तो वहाँ धन था, लेकिन डर के मारे वो लेके नहीं गया। घर लेके जाऊँगा, मम्मी कहेगी तू चोर है, रास्ते में कोई बदमाश या कोई डाकू वगैरह मुझसे छीन लेगा। उसने वो उठाया नहीं, बल्कि उसको और मिट्टी से दबा दिया। घर आया, भूखों मरने जैसी हालत हो गई, खाने को कुछ नहीं था, सबकी तबीयत खराब थी।
उसने सोचा चल जाके कुछ निकाल के ले आऊँ। वो वहाँ गया और वहाँ के नीचे से इसने फिर एक कॉइन निकाला, उसको बेचने गया, उसको दिखाया। तो सपने में माँ लक्ष्मी आई और बोली, अरे मूर्ख, सब तेरा ही तो है, ये तेरे पूर्वजों का धन है, इस पर तेरा अधिकार है, उन्होंने तुझे ये सब दिया है और तेरी किस्मत का धन है। सपने से जागा, उसने मुंह धोया, देखा चारों तरफ कोई नहीं है। फिर वो जंगल में गया और उसने अपना माल समझ के सब समेट लिया। देखो, आप भी तो अपना समझकर अपनों की रक्षा करते हैं, अपनों के साथ रहते हैं, अपना समझकर अपने घर का ध्यान रखते हैं, खुला नहीं छोड़ के जाते हैं, अपने घर का समझकर अपने सारे सामान को इकट्ठा करके बांध के कहीं ना कहीं जोड़ जमोड़ के रखते हैं। आप भी तो ऐसे ही सब सोचते हैं कि भाई अच्छा होगा, घर में सब कुछ ठीक रहेगा। सबसे ज़्यादा, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी बात तो ये सोचते हैं कि अब हमारे घर में भी कृपा आएगी, बहुत बढ़िया वाली कृपा आएगी, हमारा भी घर जो है कृपाओं से सुसज्जित रहेगा। आप जानते हैं, जिस भी घर में कृपाएं आती हैं या जिसके भी घर में कृपाओं का योग बनता है, ऐसे लोग किसी न किसी बात से, किसी न किसी तरीके से हमेशा अच्छे स्टेज में रहते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं, अच्छी बातों के साथ जुड़ रहे हैं और उनमें कभी भी कुछ भी अलग सा नहीं होता है। आपके जीवन में यहाँ पर एक बात और भी है कि अच्छा एक बात बताओ, आप कई बार क्या करते थे, स्कूल में गए, टीचर ने आपको कम नंबर दिए तो आपको टीचर पे गुस्सा आता होगा ना कि मास्टर जी ने तो मुझे नंबर ही कम दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम नंबर वाले व्यक्ति जो है उन्होंने कम पढ़ाई लिखाई की है, और कम पढ़ाई लिखाई की है तो फिर हर चीज़ में तो कम ही मिलेगा ना। यहाँ पर ये बात और भी है कि जब हमें कम मिलता है तब हमें पश्चाताप होता है कि यार ये क्या हुआ, ये तो चीज़ सही नहीं हुआ, मेरे दोस्त को मिले 40 नंबर, मुझे मिले 5 नंबर, तो ये तो गलत है। और कई बार क्या होता है कि आपके नंबर थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कोई कहेगा क्या है भाई, पास है। और सपोज करो कि आप फर्स्ट आ जाते हैं, फिर भी आपको शर्म आएगी कि नहीं यार, नहीं, मैंने तो इतना लिखा ही नहीं था, मुझे तो इतना आता ही नहीं है। और ऐसी सब बातों से ये आप अपने मन को, अपने दिमाग को घबराहट में सोचेंगे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था, मेरे इतने नंबर क्यों आ गए। और उन्हीं सब बातों से आपका जीवन जो है वो अच्छा हो जाता है और वो समझदार हो जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। देखो एक बात है, अगर आपके जीवन में पैसे बहुत आते हैं और फिर भी आप संभाल नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, रक्षा नहीं कर पाते हो पैसे की, तो आपके जीवन में फिर हानि योग बनता है, क्योंकि आपने माँ लक्ष्मी का आदर नहीं किया। देखो, आप कितना भी जोर लगा लो, आप पूजा पंडित से करा लो, विधि विधान से पूजा कर लो, कितनी भी चीज़ें ठीक कर लो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी परमात्मा में रक्षा की गुहार ना लगी हो। और जब परमात्मा में किसी चीज़ की रक्षा की गुहार लगी होती है तो सबसे पहले वही चीज़ उसके सामने आके खड़ी होती है। हाँ, ये भी बात जान लो कि भाई सपोज करो कि कोई चीज़ आपके पास सिर्फ एक है और वो एक चीज़ जो है वो इतनी कीमती है कि बार बार उसे देखते हैं। आप नहीं जानते, अगर आपके घर में पैसा रखा है, अगर आपकी जेब में पैसा रखा है, अगर आपका बटुए में बहुत पैसा है, तो आपका बार बार ना हाथ उसी चीज़ पे जाएगा, बार बार देखेंगे यार कुछ कम तो नहीं हो गया। बार बार आपको देखने का कारण ये है कि आपके जीवन में जो पैसा आया है वो पैसा अब
देखना चाहते हैं बार बार कि कहीं गुम तो नहीं हो गया, कहीं कम तो नहीं हो गया, कहीं चुरा के तो नहीं ले गया कोई। आप बहुत सारी बातें सोचते हैं। हाँ, एक बात और है, मज़े की बात है कि सभी लोग एक जैसा सोचते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं बस में सफ़र कर रहा था। मैंने टिकट ऊपर की जेब में रखा था और मैंने जेब में झांक के देखा तो मुझे टिकट दिखाई नहीं दिया। मुझे बड़ी घबराहट हो गई, यार टीटी आएगा तो क्या बोलेगा, क्योंकि वो जो टिकट था वो जेब के ऊपरी हिस्से में चिपक गया था। अब दूसरे हिस्से में चिपक जाए तो कहाँ दिखेगा। मैं व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया, घबराहट हो गई कि टिकट कहाँ गिर गया। टीटी आया, बोला भाई टिकट। मैं बोला जी था, पता नहीं कहाँ गिर गया। बोला आप ठीक से जेब में देख लो। मैंने ठीक से जेब में देखा तो वो टिकट फिर मिल गया मुझे। और पहले 2-3 बार देखा तो मुझे नहीं मिला, और जब टीटी ने कहा कि आप देख लो, हो सकता है आपकी जेब में ही हो, तो वो मेरी जेब में ही था। तो ऊपर की तरफ चिपका हुआ था, वो नीचे की तरफ चिपक गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने टीटी से पूछा, सर मैंने तो 4-5 बार जेब चेक किए थे, मुझे तो नहीं मिला। तो टीटी बड़े प्यार से बोला, आप चिंता ना करो, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। आपके चेहरे से लग रहा था, जिस कॉन्फिडेंस से आप जेब में देख रहे थे, मुझे पता था कि आपने टिकट लिया है। अब टिकट आपने लिया है तो वो गुम नहीं सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें बार बार हमारे दिल में, दिमाग में आती रहती हैं, और उन्हीं बातों की वजह से हमारे जीवन में अच्छे योग भी हो जाते हैं। वही अच्छे योग हमारे जीवन में हमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, कुछ न कुछ। आप जानते हैं, बहुत लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या कि शिक्षा वहाँ से मिलती है, शिक्षा वहाँ से मिलती है, शिक्षा स्कूल से मिलती है, शिक्षा माँ देती है, शिक्षा पिता देता है, शिक्षा टीचर गुरु देता है। सब बेकार की बात है। कोई किसी को शिक्षा नहीं देता, कोई किसी से शिक्षा नहीं लेता। ये तो पहले ही बंटवारा हो जाता है। जब आपका जन्म हुआ तभी बंटवारा हो जाता है कि आप कितने विद्वान हैं, आपके जीवन में क्या है, आप जीवन में कहाँ तक तरक्की करेंगे, और आपकी तरक्की कहाँ तक आपको किस मोड़ तक ले जाएगी। हमेशा याद रखना, माल उन्हीं को मिलता है, चीज़ें उन्हीं को मिलती है जो चीज़ों की परवाह नहीं करते। अगर घर में 2 बेटे हैं और दोनों बेटे संपत्ति पर नज़र रखते हैं कि नहीं, ये पिताजी दुकान मुझे लेकर जाएंगे, पिताजी दुकान मुझे लेकर जाएंगे, पिताजी मकान मुझे लेकर जाएंगे, और हैरानी की बात है कि जब पिताजी वसीयत लिखते हैं तो बहन के नाम लिख जाते हैं, पिताजी वसीयत लिखते हैं तो पत्नी के नाम लिख जाते हैं, पिताजी वसीयत लिखते हैं तो सरकार के नाम कर जाते हैं। होता क्या है कि आपने पिताजी का ध्यान ही नहीं किया, परवाह ही नहीं की कभी, सिर्फ माल का ध्यान रखा कि ये दुकान मुझे मिल जाए, ये मकान मुझे मिल जाए, ये सब चीज़ें मुझे मिल जाए। देखो दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है? जो आपका दोस्त है, जो आपका खास है। जिस दिन बिगड़ जाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। दोस्ती सोच समझ कर पालना। दोस्ती में ही तो कहते हैं कि तो आस्तीन का सांप है। ये बहुत पुरानी कहावत है। ये ऐसी कहावत है जिसे ना कोई भूलता है, ना कोई भूल सकता है, ना भूलने की ज़रूरत है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।